हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश पर। आज का हमारा स्टोरी का टॉपिक है अ ब्लाइंड मैन, यानी एक अंधा आदमी। ब्लाइंड का मतलब होता है अंधा और मैन का मतलब होता है आदमी। ठीक है, इस स्टोरी की मदद से आप डिफ़िकल्ट वर्ड्स को सीखेंगे। जितने भी ये रेड कलर में आप देख रहे हैं वो डिफ़िकल्ट वर्ड्स सीखेंगे। साथ ही साथ टेंस सीखेंगे, फ्रेजल वर्ब सीखेंगे, वर्ड मीनिंग सीखेंगे और कैसे इंग्लिश को ट्रांसलेट करते हैं वो भी हम इस स्टोरी की मदद से सीखेंगे। तो चलिए हम स्टोरी को शुरू कर लेते हैं। देखिए सेंटेंस है, वंस देयर लिव्ड अ ब्लाइंड मैन इन अ स्मॉल टाउन। वंस का मतलब होता है एक बार। ठीक है, वंस का मतलब होता है एक बार। देयर का यूज हम एज ए नाउन करते हैं। लिव्ड, लिव्ड का मतलब रहना। लिव का वर्ब टू है लिव्ड, यानी रहता था। अ ब्लाइंड मैन, एक अंधा आदमी। इन ए स्मॉल टाउन, स्मॉल टाउन का मतलब होता है छोटे शहर में। एक अंधा आदमी एक छोटे शहर में रहता था। ही ऑलवेज, वह हमेशा। ठीक है, ऑलवेज का मतलब वो क्या होता है, हमेशा। ही ऑलवेज कैरिड, कैरिड मतलब ढोना या फिर साथ में रखना। ठीक है, कैरी का वर्ब टू है कैरिड। अ लाइटेड लैम्प, ठीक है, ये जो है एक लाइटेड लैम्प हमेशा ढोता था, अपने साथ में हमेशा रखता था। एक ब्लाइंड मैन जो था, ये जो अंधा आदमी था, वो हमेशा एक जलता हुआ दीपक रखता था अपने हाथ में। इन हिज हैंड, अपने हाथ में। वैन एवर, जब कभी भी। ठीक है, वैन एवर का मतलब होता है जब कभी भी। ही, वह। वेंट आउट एट नाइट, जब भी वह रात में कहीं बाहर जाते थे। गो का वर्ब टू है वेंट। आउट एट नाइट यानी रात में बाहर जाना। ठीक है, जब भी वो अंधा आदमी रात में बाहर जाते थे तो अपने साथ में एक लाइटेड लैंप रखते थे। ठीक है, तो फिर देखिए आगे स्टोरी में क्या है। आगे है ऑन वन डार्क नाइट। ठीक है, एक अंधेरी रात। डार्क नाइट का मतलब होता है एक अंधेरी रात। ही वॉज गोइंग, वह जा रहा था। वॉज का यूज हुआ यानी पास्ट टेंस का यूज हुआ है। गो, वेंट, गॉन, गोइंग, वह जा रहा था। विथ हिज लाइटेड लैम्प, अपने साथ वो लैम्प रख के अपने साथ जा रहा था। इन हिज हैंड, अपने हाथ में। अ ग्रुप ऑफ मैन, ग्रुप ऑफ मैन का मतलब होता है आदमियों का समूह। ठीक है, वर पासिंग, वर पासिंग यानी गुजर रहे थे। दैट वे, उसी रास्ते से, जिस रास्ते से वो ब्लाइंड मैन जा रहे थे उसी रास्ते से एक आदमियों का ग्रुप जो है उसी रास्ते से गुजर रहा था। दे saw, उसने देखा द ब्लाइंड मैन, अंधे आदमी को। एंड मेड फन, और उनका मजाक बनाया। ठीक है, मेड फन ऑफ हिम, उनका मजाक बनाया। जब वो ब्लाइंड आदमी रात में लालटेन लेके या फिर लाइट लैंप लेके जा रहा था तो बहुत सारे आदमी उस रास्ते से गुजर रहे थे। तो वो आदमी लोग मजाक बनाने लगे, तो ये तो अंधा है तो फिर लालटेन लेके क्यों जा रहा है, इसे तो कुछ दिख ही नहीं रहा है। ये सोच करके वो लोग जो है खुद में हंसने लगे। आगे है दे सैड, उसने कहा, उन्होंने कहा, वे जो लोग थे उन्होंने कहा, ओ ब्लाइंड मैन, ओ अंधे आदमी, वाई डू यू कैरी, मतलब तुम क्यों ढो रहे हो द लाइट एंड लैम्प, तुम क्यों ढो रहे हो इस लैम्प को। यू आर ब्लाइंड, तुम तो अंधे हो। एंड कैन नॉट सी एनीथिंग, और तुम कुछ भी नहीं देख सकते, तो फिर ये लैम्प को क्यों ढो रहे हो। द ब्लाइंड मैन पोलाइटली, वो जो अंधा आदमी था, पोलाइटली का मतलब होता है विनम्रता पूर्वक, सैड, जवाब दिया। दिस लैम्प इज नॉट फॉर मी, यह लैम्प हमारे लिए नहीं है। बट फॉर यू पीपल, बट आपके लिए है, आप जैसे लोगों के लिए है। हु हैव आइज, जिनके पास आंखें हैं। द ब्लाइंड मैन पोलाइटली सैड, द ब्लाइंड मैन जो था पोलाइटली सैड यानी विनम्रतापूर्वक जवाब दिया कि दिस लैम्प इज नॉट फॉर मी बट फॉर यू पीपल हु हैव आइज, जिनके पास आंखें उनके लिए है। यू मे नॉट सी अ ब्लाइंड, तुम अपने अंधे को नहीं देख सकते हो। कमिंग एंड पुश हिम, और उसे धक्का दे दिया। दे फेल्ट असेम्ड, उन्हें बहुत ज़्यादा शर्मिंदा महसूस हुआ। एंड बेग पार्डन, और क्षमा महसूस किया उसने। तो इस स्टोरी से हमें मोरल क्या मिलती है, थिंक ट्वाइस बिफोर यू स्पीक, कुछ भी बोलने से पहले सोचना चाहिए, 2 बार सोचना चाहिए।